तो बात कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, जो सीधा बर्मिंघम इंग्लैंड से आ रही है, जहां पर इंग्लैंड ने भारत को एजबेस्टन टेस्ट में हरा दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, भारत की एजबेस्टन टेस्ट में हुई है शर्मनाक हार। यह टेस्ट मैच उसी सीरीज का हिस्सा था जिसमें पिछले साल आप 2-1 से आगे चल रहे थे और बड़ी ही शान के साथ टीम इंडिया इंग्लैंड रवाना हुई थी, क्योंकि 2-1 से आप सीरीज में आगे थे और आपको लग रहा था कि आप इस टेस्ट को भी आसानी से जीत लेंगे, इंग्लैंड को हराएंगे और 3-1 से सीरीज अपने नाम करेंगे। लेकिन इस मैच के खत्म होने के बाद जो सीरीज का रिजल्ट सामने आया है, वो सीरीज का रिजल्ट ये है कि सीरीज अब 5 मैचों की सीरीज 2-2 पर खत्म हुई है, यानी कि ये ट्रॉफी अब शेयर की जाएगी। अगर टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को जीतती या ड्रॉ भी करवाती तो सीरीज भारत अपने नाम करती, ट्रॉफी टीम इंडिया के पास आती। लेकिन इंग्लैंड में 15 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतने का सपना टीम इंडिया का आज भी सपना रह गया और इंग्लैंड ने इस इंपॉर्टेंट और साल के सबसे बड़े टेस्ट मैच में टीम इंडिया को शर्मनाक तरीके से हराया। भारत ने दूसरी पारी में इंग्लैंड के सामने 378 रनों का लक्ष्य रखा था। 378 रन अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोर होता है, और वो भी तब जब आप इंग्लैंड जैसी जगह पर खेल रहे हो जहां पर तेज गेंदबाजों को काफ़ी मदद मिलती है। और भारत के पास 4-4 तेज गेंदबाज थे, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से आपने इंग्लैंड को इस 378 रनों के लक्ष्य में शुरुआत में ही मोमेंटम दे दिया। उनके ओपनर्स ने 100 रनों की पार्टनरशिप लगा दी, और वो ओपनर्स जो सीरीज में अब तक पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे, या इंग्लैंड के जो ओपनर्स हैं दोनों, वो लगातार उनके फ्लॉप होने का सिलसिला बहुत समय से चल रहा था। तो ओपनर्स ने अच्छी शुरुआत दिलाई, उसके बाद 3 झटके लगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रूट और बेयरस्टो ने आपको जड़ से उखाड़ दिया। जो रूट है ना, उनका नाम तो कहते हैं, रूट ने आपको जड़ से उखाड़ दिया और इस मैच से आपको बाहर कर दिया। तो आखिरी दिन उम्मीद थी कि भारत 119 रन को डिफेंड करेगा, 7 विकेट भारत अपने नाम करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि दिन की शुरुआत से ही जो भारतीय गेंदबाज थे उन्होंने डाउन द लाइन गेंदबाजी करनी शुरू कर दी। कुछ मिसफील्डिंग हुए, कोई शुरुआत में भी वो ना जोश नज़र आ रहा था ना वो जुनून नज़र आ रहा था। और कई बार तो देखने को मिला कि जसप्रीत बुमराह को जाके ऋषभ पंत बता रहे थे कि आप यहाँ फील्डिंग लगाइए, यहाँ फील्डिंग लगाइए। तो टीम इंडिया की एक बहुत बुरी और इंग्लैंड में शर्मनाक हार हुई है। देखिए, पिछले साल इसी तरह से आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी हारे थे, लेकिन उसके बाद आपने कमबैक किया था, 2-1 से आप सीरीज में आगे थे। तब वो विराट कोहली की कप्तानी थी, तो शायद कप्तान बदला, कोच बदला और टीम इंडिया की शायद किस्मत ही बदल गई। पहले आप दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज आ रहे, वो दक्षिण अफ्रीका जो इतिहास की सबसे कमज़ोर दक्षिण अफ्रीका नज़र आ रही थी राहुल द्रविड़ कोच साहब की कोचिंग में, और अब राहुल द्रविड़ साहब की कोचिंग में आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुकाबला था टेस्ट मैच इस साल का, आप वो भी हार गए हैं। तो अब सवाल तो उठते हैं कि शर्मनाक हार, कौन है इस हार का गुनहगार? अब इसका जवाब तो मेरे हिसाब से आप दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपके हिसाब से वो कौन गुनहगार हैं जिसकी वजह से टीम इंडिया को इस मैच में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा।